भी सोच रहे थे कि एएलपी 2024 का फॉर्म किस जोन से भरे जिससे कि टर्म नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे भाई आपका इंतजार खत्म हो चुका है। मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन से वो जोन है जिससे अगर आपने फॉर्म भर दिया तो कम नंबर होने के बावजूद भी आपके सिलेक्शन हो जाएगी। मेरे भाई इसमें बहुत सारी बातें होंगी, आपको समझना होगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हर एक के लिए अलग अलग जोन सेफ जोन होगा और अलग अलग जोन कह सकते हो हमारा टफ जोन होगा। अब वो कौन सा जोन होगा वो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। चलिए फिर मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। बच्चों अगर आपको वैकेंसी के बारे में बता दूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 5696। हर एक बच्चे का एक ही सवाल है कि किस जोन से सर फॉर्म भरे जो सेफ जोन होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सेफ जोन होने के लिए कुछ फैक्टर हैं, ये फैक्टर हम लोगों को कंसीडर करने पड़ेंगे। मेरे भाई सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, किसमें 50 वैकेंसी है, किसमें 100 है, किसमें 200 है, ज्यादा वैकेंसी वाले जोन कौन से है और मेरे भाई कम वैकेंसी वाले जोन है। सबसे पहले आपको इसको प्रॉपर कॉपी में लिखना होगा, है ना। फिर नंबर ऑफ फॉर्म भी हमें देखने होंगे कि किस जोन में ज्यादा फॉर्म गिरते हैं, किस जोन में कम फॉर्म गिरते हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगे कि हाँ इस जोन की कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है और इस जोन में कम नंबर पे भी सिलेक्शन होगा। बच्चों कैटेगरी, बहुत सारे बच्चे ऐसा समझ रहे हैं कि कैटेगरी जो है वो साइड है, नहीं, कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार जब मैंने पूरा एनालिसिस किया तो मैंने ये देखा कि अगर किसी जोन में जनरल कैटेगरी के लिए ज्यादा वैकेंसी है तो उसी जोन में ओबीसी कैटेगरी की सबसे ज्यादा वैकेंसी नहीं है। तो मेरे भाई कैटेगरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, इसे भी आपको देखना होगा कि अगर आपकी OUR कैटेगरी है तो आपका सेफ जोन कुछ और हो सकता है और SC ST है तो सेफ जोन कुछ और हो सकता है। इसके बाद सेल्फ डिसीजन, मेरे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इस पूरा एनालिसिस को करने के बाद आप एक कॉपी निकालेंगे और अपनी अपनी कैटेगरी के लिए जोन वाइज आप वैकेंसी लिखेंगे, जो कि मैं यहां दिखाऊंगा भी आपको, और फिर आप खुद से डिसीजन लीजिएगा, खुद की एक बुद्धि लगाइएगा। और इस पूरे बुद्धि लगाने के लिए इस पूरे वीडियो में मैं आपको हिंट भी दे दूंगा। और मेरे भाई समझदार के लिए इशारा काफी है, आप वो समझकर अपना जोन खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हिंट मैं आपको जरूर दूंगा। सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं जनरल जोन से, मतलब UR कैटेगरी से। बच्चों अगर UR कैटेगरी की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए जो मैंने डेटा तैयार किया है ना वो एक असेंडेड ऑर्डर का डेटा है। आप देखिए यहां पर ये जो मैंने सारे जोन लिखे बच्चों, ये सारे के सारे जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी का घटता क्रम है, असेंडेड ऑर्डर नहीं डिसेंडेड ऑर्डर बोलिए। आप देखो जनरल में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है बच्चों वो मेरे भाई बिलासपुर में है। बिलासपुर के बाद सिकंदराबाद, मुंबई, इसी तरीके से मैंने नंबर ऑफ वैकेंसी लिख दी। अब जैसे ही आपने नंबर ऑफ वैकेंसी लिखी तो सबसे पहले एक अंदाजा ये लगाना होगा कि लगभग फॉर्म कितना पड़ने वाला है। तो 5696 वैकेंसी के लिए ALP में जो अप्रोक्स फॉर्म पड़ेगा मेरे दोस्त वो 50 लाख के आसपास फॉर्म पड़ेगा। किसी भी तैयारी को करते समय अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ फॉर्म देखें तो 50 लाख के आसपास फॉर्म पड़ेगा। और इस 50 लाख में 90% वो स्टूडेंट होने वाले मेरे दोस्त जिनकी तैयारी नॉर्मल रहेगी, है ना। जिनकी तैयारी कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। बहुत ज्यादा कह सकते हो ये तैयारी करने के इच्छुक नहीं होते, नॉर्मली तैयारी करते। लेकिन इसका जो 10% होगा, अब 50 लाख का 10% कितना, 5 लाख, यानी 5 लाख कैंडिडेट वो सर ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी जो तैयारी होगी वो वेरी गुड होगी, है ना। ये वो कैंडिडेट होंगे जिनकी तैयारी वेरी गुड होगी। अब ये जो 5 लाख स्टूडेंट है ना, ये 5 लाख स्टूडेंट जिस तरफ की ओर चले जाएंगे, जिस तरफ मूव कर जाएंगे मेरे भाई, हो सकता है कि उसी का जो कट ऑफ है वो हाई चला जाए। क्योंकि किसी भी जोन का कट ऑफ नंबर ऑफ फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि तैयारी करने वाले स्टूडेंट कहां जा रहे हैं। तो हमें यह देखना है कि ये स्टूडेंट कहां जा रहे हैं, है ना। और आगे आइए बच्चों, 90% स्टूडेंट जहां जाएंगे वहां पर नंबर ऑफ फॉर्म हो सकता है ज्यादा पड़ जाए, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहां का कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको फाइनली ये बता देता हूं कि जनरल के लिए क्या होने वाला है सेफ जोन, जिस पर आपका कम कट ऑफ जाने वाला है, कम नंबर पे भी सिलेक्शन होगा। अगर आप ऊपर से देखिए तो सबसे पहले नंबर पे आता है बिलासपुर। बिलासपुर में मेरे भाई 540 वैकेंसी है। होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि 540 वैकेंसी है सर, सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें गिरेगा, सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें गिरेगा तो हो सकता है इसका कट ऑफ ज्यादा चला जाए। मेरे भाई 90% स्टूडेंट यही सोचते हैं, सोचते ये है कि बिलासपुर में सर वैकेंसी ज्यादा है, चलो इसी में डालेंगे, इसी में डालेंगे। लेकिन इन 90% स्टूडेंटों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं होता है। ये चाहे जहां चले जाए, सिलेक्शन तो 10% वाले रोकते हैं ना। एक्चुअली भी जो 10% वाले होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि हमें हर हाल में सिलेक्शन पाना है, तो वो ऊपर वाले 3-4 जोन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं।
मैं आप लोगों को बता दूं, ऊपर वाले ये जो 5 जोन है ना, ये वो हमारे ऐसे जोन होने वाले हैं जिसका कह सकते हो कि कट ऑफ जो है वो लो जाने वाला है, कट ऑफ लो जाने वाला है। हाँ, हो सकता है कि ये 10% में से कुछ लोग बिलासपुर में भी पहुंच जाए, पॉसिबल है, लेकिन ज्यादातर लोग बिलासपुर को छोड़ देते हैं मेरे भाई, ज्यादातर लोग बिलासपुर को छोड़ देते हैं, वहां जाना नहीं चाहते क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, सबको पता है यहां फॉर्म ज्यादा पड़ेगा, लेकिन आपको बिलासपुर लेके चलना है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो ऊपर वाले 5 जोन है ना, यहां तक 5 ना बोलिए, यहां 6 बोलिए, 6 इसलिए मैं बोल रहा हूं, 6 ना बोलिए 7 बोलिए, 7 बच्चों में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ वैकेंसी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो जितने भी बच्चे इन जोन को सिलेक्ट करते हैं, तो बच्चों ये हमारे कह सकते हो 5 सेफ जोन हो सकते हैं, ये 5 सेफ जोन हो सकते हैं। एक तो ये सेफ जोन हो सकते हैं, आप पहले इनका चुनाव कर सकते हैं मेरे भाई। अगर आप इनका चुनाव नहीं कर रहे किसी वजह से, आपका ये होम टाउन नहीं है, तो होम टाउन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बीच वालों को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ बीच वाले में होती है। पिछली बार मैं आपको बता दूं, सबसे कम वैकेंसी पटना की थी, और आप देखिए पटना में ही सबसे ज्यादा ALP का बच्चा भी है, लेकिन पिछली बार जाके देखिए पटना की सब कट ऑफ सबसे कम रही थी। क्यों? क्योंकि वहां से किसी ने फॉर्म ही नहीं डाला था। अब मेरी बात समझे ना? तो मेरे भाई बीच वाले जोन को आप छोड़ सकते हैं। इन 5 जोन के बाद अगर आपको कोई जोन सिलेक्ट करना है तो कोशिश करिएगा कि नीचे के 5-6 जोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो नीचे के ये जो जोन है ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बीच वाले जोन आप हटा ही दीजिएगा। और बच्चों कुछ जोन ऐसे होते हैं जिस जोन में कट ऑफ हमेशा हाई जाना ही जाना होता है ना। वो कौन से जोन होते हैं? अजमेर में हमेशा हाई कट ऑफ जाना है, इसलिए कोशिश करिएगा कि अजमेर को आप छोड़ दें। अजमेर में हमेशा कट ऑफ हाई जाना है। उसके अलावा ध्यान रखना, कुछ जोन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें कट ऑफ हमेशा लो जाता है। पटना में हमेशा लो जाता है। पटना के साथ साथ हमारा हो गया ये जम्मू श्रीनगर की बात करते हैं तो यहां लोग जाना ही नहीं चाहते। तो अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे वैकेंसी ही चाहिए, मतलब जॉब ही चाहिए, तो आप जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर का भी जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो सबसे सेफ जोन होने वाला है वो ऊपर वाला। फिर उसके बाद आप नीचे वालों को सिलेक्ट करिएगा, कोशिश कीजिए बीच वाले को आप अवॉइड कीजिए। ये जनरल के लिए था। बच्चों इसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं, ओबीसी, अब ओबीसी में भी देखिए बच्चों, ओबीसी में अगर हम सेफ जोन की बात करते हैं तो मेरे भाई अजमेर को यहां बीच में छोड़ दीजिएगा। अजमेर कभी भी सेफ जोन होता ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि अजमेर क्षेत्र के जो लड़के होते हैं दिल्ली तरफ के, राजस्थान तरफ के, वो थोड़ा ज्यादा ही टैलेंटेड होते हैं और वो ज्यादातर बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं। उसी वजह से ये अजमेर जोन का हमेशा जो कट ऑफ जाता है वो बच्चों हाई जाता है। आप अजमेर को छोड़ दीजिएगा, बाकी आप ये ऊपर वाले 4 ले लीजिए। ऊपर वाले जो 4 होने चाहिए ये इस बार सेफ जोन होने चाहिए। मतलब आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन 4 जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे भाई आप अगर इसमें सिलेक्शन की बात करेंगे तो इसमें ना, अब देखो इसमें ना नीचे वाले पोस्टों में आओ बच्चों, नीचे वाले पोस्ट में यहाँ 8, 10, 11 इतनी वैकेंसी भी है। तो आप यहां कोशिश करिए नीचे वाले जोन को बिल्कुल भी ना सिलेक्ट करें। कोशिश करिए बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, इन्हीं में से कोई एक जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप होम टाउन की बात करते हैं तो होम टाउन के लिए आप फिर यहां से यहां तक के जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको करना है कि नीचे बिल्कुल भी नहीं आना है। लेकिन सबसे सेफ जोन हमारा ये होने वाला है ओबीसी के लिए। बच्चों आ रही एससी की बात करते हैं बच्चों, एससी का वैसे भी कट ऑफ काफी कम जाता है, ओबीसी काफी कम जाता है। इनके लिए भी देखो मैंने इस तरह से डिसेंडेंट ऑर्डर में घटते हुए क्रम में नंबर ऑफ वैकेंसी लिख दी। बच्चों यहां पर भी आप कोशिश कीजिए कि अजमेर को छोड़ ही दीजिए, अजमेर बिल्कुल भी नहीं बनना, मैं पहले बता दूं। तो बच्चों यहां पर जो है शुरुआत के जो 5-6 जोन है, अब देखो 4 जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर 48 और 42 तक। तो शुरुआत के जो हमारे 6 जोन है ना, ये हमारे सेफ जोन होने वाले हैं। और बच्चों ये सेफ जोन किस में होने वाले हैं? ये एससी में होने वाले, है ना। एससी कैटेगरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो ज्यादातर एससी जो कैटेगरी है वो हमारे अजमेर में, चेन्नई में, ऐसे कई सारे जगह पर हमारे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अजमेर इसलिए नहीं चुनना होता है क्योंकि अजमेर में ज्यादातर बीटेक और कह सकते हो कि अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़े मतलब ज्यादा पढ़ाई वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले तिरुवनंतपुरम भी आप इसमें चुन सकते हैं। मैं 101% दावा कर सकता हूं कि जितने भी एससी स्टूडेंट है अगर वो तिरुवनंतपुरम का जोन चुनते हैं तो कम नंबर में भी, बहुत कम नंबर में उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि तिरुवनंतपुरम में एससी की 14 जोन है, वो है वैकेंसी है। अब याद देखो यहां तिरुवनंतपुरम में ओबीसी सिर्फ 8, और अगर मैं जनरल की बात करता हूं तो जनरल में तिरुवनंतपुरम के 39, लेकिन जनरल का थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है।
तो एससी वालों के लिए तिरुवनंतपुरम सबसे बेस्ट जोन होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अरे एसटी की बात करते हैं और एसटी में भी सबसे बेस्ट जोन हमारा जो होने वाला है वो सर तिरुवनंतपुरम ही सबसे बेस्ट जोन होने वाला है 101%। लेकिन अगर इसके कट ऑफ की बात करते हैं बच्चों, तो ऊपर के आप 5 उठा लीजिए, जिसमें बिलासपुर हमारा सबसे पहले नंबर पे है, और बिलासपुर और सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, मेरे भाई इन पे जो है कट ऑफ जो है वो हमेरा कह सकते हो कम जाएगा, इसीलिए ये हमारे सेफ जोन हो सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जोन हो इसका होगा तिरुवनंतपुरम। अजमेर बिल्कुल भी नहीं जाना, चेन्नई इसमें नहीं जाना है, और कोशिश कीजिए कि प्रयागराज में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है, तो एससी वालों को, एसटी वालों को प्रयागराज में भी नहीं जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप एक और इसमें टिक कर लेना, अजमेर में भी बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस बात को याद रखिएगा। चलो बच्चों, इसके अलावा ना हमारे पास अगली जो कैटेगरी आती है वो ईडब्ल्यूएस आती है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस में देखो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अवेयरनेस फैलने की वजह से ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट भी काफी हो चुके हैं, है ना। तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो इसके लिए जो हमारा सबसे सेफ जोन होने वाले हैं वो फिर से ये टॉप के 5 होने वाले हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी अजमेर का नाम नहीं है। ठीक है, तो मालदा हो गया, मुंबई, बेंगलोर, सिकंदराबाद, बिलासपुर, आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप इन 5 जोनों से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात हम लोग करते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो संख्या है ना वो पूरे भारत में सबसे कम कहां है। जहां सबसे कम है आप कह सकते हैं कि वहां पर ही कह सकते हो कट ऑफ जो है सबसे कम जाने वाला है। ठीक है, श्रीनगर की बात करते हैं तो यहां पर भी आप भर सकते हैं, भले ही 4 वैकेंसी है, लेकिन पॉसिबल है कि यहां पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले श्रीनगर साइड नहीं जाते। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन होगा। इसके अलावा आप जो सबसे सेफ जोन होने वाला है ईडब्ल्यूएस के लिए वो ऊपर वाले 5 होने वाले मेरे भाई। इसी तरीके से आप देखो जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी मैंने आप लोगों को फाइनली यहां पर दिखा दिया कि क्या उनके लिए सेफ जोन होगा और क्या उनके लिए सेफ नहीं होगा। तो ये ऊपर वाला भी हमारा 5 जो है इसके लिए सेफ जोन होने वाला है। ठीक है, चलो तो बच्चों यहां पर मैंने अलग अलग कैटेगरी के लिए बता दिया कि क्या सेफ जोन होगा क्या नहीं। मैं फिर से बता दूं, सेफ जोन के लिए ना एक कह सकते हो जुआ टाइप का होता है। हमने अंदाजा बताया कि हाँ ये सेफ जोन है, लेकिन कई बार आपको अपनी बुद्धि भी लगानी होती है कि जिस ओर वो 10% पढ़ने वाले स्टूडेंट जाते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं उस ओर आपको नहीं जाना होता है, उससे आपका जल्दी सिलेक्शन होगा। लेकिन जहां 10% को जाना होता है उनको जाने दीजिए, वो हर हाल में सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर आप कम नंबर में भी सिलेक्शन चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, दिमाग लगा के सोचिए कि वो 10% स्टूडेंट कहां नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां तक मैंने आप लोगों को सारे के सारे जोन के बारे में बता दिया कैटेगरी वाइज। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, इस एएलपी टेक्नीशियन में आपकी एक सीट पक्की करने के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। बच्चों ये बैच माई पाठशाला एप्लीकेशन पे होगा, तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके सामने नंबर लिख दे रहा हूं 9696102411। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों इस बैच में पूरा का पूरा CBT1 का कंप्लीट बैच, कंप्लीट कोर्स सारे सब्जेक्ट का, और CBT2 का कंप्लीट पैकेज इसमें आपको मिलेगा। और मेरे भाई ये एक ऐसा बैच होगा जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लोटो पायलट में सिलेक्शन देने वाला बैच होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।